दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सिको। क्या आपको पता है कि इन सभी कंपनियों को भारतीय संभाल रहे हैं? सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और इंदिरा नूई, इन सब नामों में एक समानता है कि ये सभी भारतीय मूल के वर्ल्ड लीडर हैं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को इस वक्त भारतीय मूल के लीडर लीड कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सिको जैसी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब्स और पेप्सिको जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भारतीय चला रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका समेत विश्व की कई टॉप कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं या फिर भारतीय मूल के हैं। आज हम आपको ऐसे टॉप 10 भारतीयों के बारे में बताएंगे जो दुनिया की टॉप 10 कंपनियों को चला रहे हैं। दोस्तों, आज के हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है सुंदर पिचाई। आज के दौर में चीज़ें खोजी नहीं जाती हैं बल्कि गूगल की जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल के सीईओ एक भारतीय हैं। भारतीय मूल के युवा सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। उन्हें अगस्त में 2015 में गूगल का सीईओ नियुक्त किया गया था। सुंदर पिचाई आईआईटी से खड़गपुर से पास आउट हैं और उन्होंने 2004 में गूगल में कार्य शुरू किया था। सुंदर पिचाई की प्रतिभा और क्षमता से गूगल के फाउंडर लैरी पेज भी प्रभावित दिखे और उन्होंने कहा कि वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट और 2008 में लॉन्च हुए गूगल क्रोम में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इनकी साल की सैलरी कुछ $50 मिलियन यानी कि 310 करोड़ रुपए है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। सत्या नडेला दुनिया की जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सत्या नडेला का जन्म हैदराबाद में हुआ था और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हैं। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पढ़ाई की। सत्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और काफ़ी समय तक माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े रहने के बाद उन्हें 2014 में कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया था। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने से पहले वह सन माइक्रोसिस्टम्स के लिए काम कर रहे थे। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी साल की सैलरी कुछ $84.3 मिलियन यानी कि 525 रुपये करोड़ है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है राजीव सूरी, जो कि नोकिया के सीईओ हैं। राजीव सूरी का जन्म 10 अक्टूबर को 1967 को भारत में हुआ था। उनकी माता का नाम आशा और पिता का नाम यशपाल सूरी है। मोबाइल कारोबार कंपनी नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनके पास सिंगापुर की नागरिकता है। राजीव फिलहाल हेलसिंकी फिनलैंड में रहते हैं। खास बात यह है कि राजीव ने ना तो MBA ही किया और ना ही PG की डिग्री है, फिर भी बेहतरीन मैनेजरियल और स्किल्स के दम पर वह टॉप पर पहुंचे हैं। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सालाना सैलरी कुछ 1.25 मिलियन यूरो है। अब बात करते हैं इंदिरा नूई की, जो कि पेप्सिको की सीईओ हैं। भारतीय मूल की चेन्नई में जन्मी इंदिरा नूई वर्तमान में पेप्सिको कंपनी की सीईओ हैं। 50 वर्षीय इंदिरा नूई 2006 से अमेरिका की कंपनी पेप्सिको से जुड़ी हुई हैं। इंदिरा नूई के नेतृत्व में पेप्सिको ने क्वेकर ओट्स और ट्रिपकाना जूस का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली इंदिरा को प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन ने 2 बार दुनिया की सबसे प्रभावशाली बिजनेस वुमेन की लिस्ट में शामिल भी किया था। इंदिरा नूई IIM कोलकाता से पास आउट हैं। हाल ही में पेप्सिको की प्रमुख इंदिरा नूई को ट्रंप प्रशासन के विशेषज्ञों की टीम में शामिल किया गया है। नूई ट्रंप प्रशासन में शामिल होने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। इंदिरा नूई की सालाना सैलरी $18.6 मिलियन है। अब बात करते हैं शांतनु नारायण की, जो कि एडोब सिस्टम्स के सीईओ हैं। एडोब सिस्टम्स के सीईओ शांतनु नारायण ने भी सत्या नडेला की तरह हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की है। नारायण ने अपने करियर की शुरुआत एप्पल के साथ की थी। एडोब में हुए ग्लोबल ऑपरेशंस, प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केटिंग व ऑपरेटिंग डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इन्हें अपने प्रबंधन परामर्श बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया था। शांतनु नारायण की सालाना सैलरी कुछ $84.3 मिलियन यानी कि 525 रुपये करोड़ है। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सालाना सैलरी कुछ 1.25 मिलियन यूरो है। अब बात करते हैं मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बंगा की। अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज कोऑपरेशन कंपनी मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंध स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी
और फिर अहमदाबाद के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से MBA का कोर्स किया था। बंगा को जुलाई 2010 में कंपनी का CEO नियुक्त किया गया था। इससे पहले यह एशिया पैसिफिक के सिटी ग्रुप में CEO थे। बंगा ने अपना करियर 1981 में नेस्ले के साथ शुरू किया गया था, जहां उन्होंने 13 साल की नौकरी की थी। अजय पाल सिंह बंगा मैगजीन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा जारी वर्ष 2014 में विश्व के 100 सबसे CEO की सूची में शामिल थे और ये सालाना $12.4 मिलियन सैलरी ले रहे हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है अदिति जैन, जो कि बर्कशायर हैथवे बीमा के CEO हैं। उड़ीसा में जन्मे पेशे से यह व्यापारी हैं और ये बर्कशायर हैथवे के उप मुख्य कार्य अधिकारी हैं। अदिति जैन को वॉरेन बफेट का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। बर्कशायर हैथवे से पहले वे मैकेंसे एंड कंपनी में कार्यरत थे। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद अदिति जैन ने हार्वर्ड बिमी से MBA किया है और इस समय इनकी सालाना सैलरी $10 मिलियन है। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है ईमान मैनेजर्स, जो कि डियाजियो के CEO हैं। भारतीय मूल के ईमान मैनेजर्स को ब्रिटेन की शराब कंपनी डियाजियो का 7 मई 2013 को CEO नियुक्त किया गया था। वह डियाजियो से पहले नेस्ले, वेज एलन एंड हैमिल्टन और वर्लपूल में काम कर चुके हैं। ब्रिटिश कंपनी डियाजियो के CEO ने IIM हैदराबाद से मास्टर डिग्री हासिल की थी। डियाजियो दुनिया की सबसे बड़ी शराब कंपनी बनाने वाली कंपनी है। अब बात करते हैं दिनेश पालीवाल की, जो कि हार्मन इंटरनेशनल के CEO हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे दिनेश पालीवाल अमेरिकी कंपनी हार्मन इंटरनेशनल के चेयरमैन और CEO हैं। ये कंपनी ऑडियो और मनोरंजन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी है। दिनेश पालीवाल ने IIT रुड़की से पढ़ाई की है और ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह 22 साल तक बहुराष्ट्रीय कंपनी ABB परिषद से ग्लोबल मार्केट एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में जुड़े रहे हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल फाउंडर के CEO संजय झा के बारे में। बिहार के भागलपुर में जन्मे संजय झा इस समय दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ग्लोबल फाउंडर के CEO हैं। क्वालकॉम और मोटोरोला मोबिलिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। इस समय वे ग्लोबल फाउंडर के CEO के रूप में लगभग 54 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सैलरी ले रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो जरूर एंजॉय किया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और ज़रूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और ज़रूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।